वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन साल्मोनेला, यानी साल्मोनेला बैक्टीरिया के ऊपर है। साल्मोनेला टाइफी पे, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया टाइफॉइड फीवर के लिए, जो टाइफॉइड फीवर कोज करता है। और इससे भी कई बार इसकी लैब डायग्नोसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और डिजीज़ कौन सी कोज करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पैथोजेनेसिस से रिलेटेड। आपको मॉर्फोलॉजी वगैरह सारी चीज़ें हर बैक्टीरिया की याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि एग्ज़ाम में क्या है कि अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको अलग अलग बैक्टीरिया की। तो साल्मोनेला क्या है कि इट इज़ इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट, यानी ये कशेरुकियों का क्या है, कशेरुकियों का क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी इंटेस्टाइल में प्रेजेंट रहता है। एंड विच इंजेक्ट मैन लीडिंग टू इंटेरिक फीवर, और जो अगर मैन में इंजेक्ट हो जाए तो वो क्या कर देता है कि एंटेरिक फीवर कोज कर देता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब क्या है कि गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर सूजन कोज कर सकता है, और सेप्टिसीमिया यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर इज साल्मोनेला टाइफी, द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। और साल्मोनेला का मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है, जो क्या है टाइफॉइड फीवर को कोज करता है। मॉर्फोलॉजी क्या है साल्मोनेला टाइफी की? तो शेप देखिए कि साल्मोनेला टाइफी इज ए रोड शेप, यानी क्या है रोड शेप का होता है, बेसिलस बैक्टीरियम है। साइज कैसा होता है? तो साल्मोनेला टाइफी इज अबाउट 1 to 3 माइक्रोमीटर इंटू 0.5 to 0.6 माइक्रोमीटर, यानी 1 से 3 माइक्रोमीटर इंटू 0.5 से 0.6 माइक्रोमीटर। ये क्या है इसकी अप्रोक्सीमेट या एवरेज साइज है। तो साल्मोनेला टाइफी क्या है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, जो वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहता है। ये एंटेरिक फीवर कोज करता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कोज करता है, और सेप्टिसीमिया कोज करता है यानी 3 तरह की डिजीज़ कोज करता है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कौन सा है? साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है। और मॉर्फोलॉजी देखें तो साल्मोनेला कैसे रोड से बैक्टीरियम होते हैं, और साइज 1 से 3 माइक्रोमीटर और 0.5 to 0.6 माइक्रोमीटर होता है। तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजी। और साल्मोनेला में सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम कौन सा है जो अपने को पढ़ना है? साल्मोनेला टाइफी है। ये अच्छे तरीके से याद रखना है, जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम में कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, उसी तरीके से। नेक्स्ट क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। तो सेल्स कैसे अरेंजमेंट रहती है कि साल्मोनेला टाइफी इज अरेंज सिंगली और इन पेयर्स, यानी साल्मोनेला टाइफी के अंदर सेल सिंगली भी अरेंज होती है और पेयर्स में जोड़े में भी पाई जाती है। मोटिलिटी देखिए कि साल्मोनेला टाइफी इज ए मोटाइल बैक्टीरियम, यानी साल्मोनेला टाइफी क्या एक मोटाइल बैक्टीरियम है, यानी जिसमें मोटिलिटी प्रेजेंट होती है, गति विद्यमान होती है। फ्लैजिला देखिए कि तो साल्मोनेला टाइफी इज ए फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम, यानी साल्मोनेला टाइफी कैसा है कि एक फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम है, यानी जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो, और पेरिट्राइकस फ्लैजिला अरेंजमेंट इसमें प्रेजेंट होता है और पिछले बैक्टीरियम में आपने क्या देखा था कि उसमें भी पेरिट्राइकस अरेंजमेंट प्रेजेंट था एस्चेरिया कोलाई में। स्पोर्स देखिए तो साल्मोनेला टाइफी इज नॉन स्पोरिंग बैक्टीरियम, यानी स्पोर प्रेजेंट नहीं होते, और नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरियम है, कैप्सूल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन देखिए तो साल्मोनेला टाइफी इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, यानी साल्मोनेला टाइफी कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, यानी ग्राम स्टेनिंग के अंदर ये नेगेटिव रिजल्ट शो करता है। तो एस्चेरिया कोलाई और साल्मोनेला दोनों कैसे हो गए? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम हो गए। अदर जितने बैक्टीरियम आपने अभी तक पढ़े हैं 3, जैसे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर क्या है कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, वो कैसे थे? ग्राम पॉजिटिव। तो ये क्या है? दोनों में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, कि साल्मोनेला टाइफी और क्या है एस्चेरिया कोलाई दोनों कैसे होते हैं? ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो शेप कैसी होगी? रोड शेप होगी। मोटाइल होते हैं ये बैक्टीरिया, पेरिट्राइकस फ्लैजिला होता है, नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं। और सेल्स कैसी अरेंजमेंट रहती है? दोनों में, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में और साल्मोनेला में, सिंगल और पेयर्स के अंदर प्रेजेंट रहती है।
तो ये क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी है साल्मोनेला की। नेक्स्ट देखिए कल्चर रिक्वायरमेंट क्या है। तो कल्चर कंडीशन देखिए साल्मोनेला टाइफी की, टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेल्सियस, पीएच कैसा है, एल्कलाइन पीएच है 6 to 8, और एरोबिक एंड फैकल्टेटिव एनएरोबिक बैक्टीरिया है। अभी तक सारे बैक्टीरिया कैसे हैं, एरोबिक और फैकल्टेटिव एनएरोबिक है, यानी ऑक्सीजन के अंदर भी जीवित रह सकते हैं और ऑक्सीजन की एब्सेंट में भी लाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। कॉलोनीज एंड मीडिया देखिए, तो मैकोंकी एगार काम में लेते हैं अपन इसके लिए, डीऑक्सीसिट्रेट एगार मीडियम भी काम में लेते हैं जो सिलेक्टिव मीडियम है, विल्सन एंड ब्लेयर बिस्मिथ सल्फाइट मीडियम भी काम में लेते हैं जो एक सिलेक्टिव मीडियम है ये दोनों, जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट XLD मीडिया भी काम में लेते हैं इसके लिए। और लिक्विड मीडियम कौन से काम में लेते हैं साल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करने के लिए, तो सेलेनाइट F ब्रोथ और टेट्राथियोनेट ब्रोथ, ये दो प्रकार के मीडिया क्या है, लिक्विड मीडिया काम में लेते हैं। तो ये मीडिया आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए कल्चर मीडिया सारे साल्मोनेला टाइफी में, कि एक तो DCA हो गया, एक क्या है कि विल्सन एंड ब्लेयर बिस्मिथ मीडिया हो गया यानी WBBS हो गया, या फिर WBBSM हो गया, या फिर XLD यानी जाइलूज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट मीडियम हो गया। लिक्विड मीडियम में देखें तो सेलेनाइट F ब्रोथ हो गया, टेट्राथियोनेट ब्रोथ हो गया, जिसमें सिलेक्टिव मीडियम कौन से हैं, तो DCA और जो WBBSM जो मीडिया है यानी विल्सन एंड ब्लेयर बिस्मिथ सल्फाइड जो मीडियम है, ये दोनों कैसे हैं, सिलेक्टिव मीडिया हैं। किस चीज़ के लिए, साल्मोनेला टाइफी के लिए। तो ये सारे मीडियाज अपन काम में लेते हैं लैब डायग्नोसिस में, किसकी लैब डायग्नोसिस में, साल्मोनेला टाइफी की लैब डायग्नोसिस में। तो ये अच्छे तरीके से आपको याद होने चाहिए कि कौन से कल्चर मीडिया कौन से बैक्टीरिया में अपन काम में लेते हैं, यानी उनको डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए कॉलोनीज, तो 2 to 3 mm डायामीटर की कॉलोनीज होती हैं मोस्टली साल्मोनेला टाइफी की, सर्कुलर होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, लो कॉन्वेक्स एंड स्मूथ होती हैं। ठीक है, कॉलोनीज ऑन मैकोंकी एगार मीडिया पे देखिए, या DCA यानी डीऑक्सीसिट्रेट एसिड मीडिया पे देख लीजिए, दोनों पे कॉलोनीज कैसी होती हैं। तो कॉलोनीज कलरलेस होती हैं ड्यू टू नॉन लैक्टोज फर्मेंटस, क्योंकि साल्मोनेला टाइफी लैक्टोज का फर्मेंट नहीं करता, इसीलिए कलरलेस होती है। अगर लैक्टोज को फर्मेंट करता तो पिंक कलर की होती। कॉलोनीज ऑन WBSSF मीडियम या SSM मीडियम है ये, विल्सन ब्लेयर बिस्मिथ सल्फाइट मीडियम। तो जेट ब्लैक कॉलोनीज होती हैं विद मेटेलिक सीन के साथ, आर फ्रॉम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये ब्लैक कॉलोनीज किस कारण होती है, क्योंकि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का, यानी H2SO का। साल्मोनेला पैराटाइफोइड A and other species which do not form hydrogen sulfide seen green colonies। और जो साल्मोनेला पैराटाइफी A है और जो अदर स्पीसीज़ हैं जो कि इसको हाइड्रोजन सल्फाइड को फॉर्म नहीं करती, H2SO को नहीं बनाती हैं, उनकी कॉलोनीज कैसी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। कौन से मीडिया पे, विल्सन ब्लेयर बिस्मिथ सल्फाइड मीडियम पे। तो ये याद रखनी है आपको, कॉलोनीज कैसी होती हैं, 2 to 3 mm डायमीटर की होती हैं, सर्कुलर होती हैं, ट्रांसल्यूसेंट होती हैं, लो कॉन्वेक्स और स्मूथ होती हैं। ठीक है, मैकोंकी और DCA एगार पे कलरलेस कॉलोनीज होती हैं ड्यू टू नॉन लैक्टोज फर्मेंटेंट। और विल्सन ब्लेयर बिस्मिथ पे कॉलोनीज कैसी होती हैं, जेट ब्लैक कॉलोनीज होती हैं। किस कारण, क्योंकि उसमें मेटोलिक सीन होता है एक तो, और क्या है, H2SO यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है कल्चर प्लेट पे। और साल्मोनेला पैराटाइफी या अदर कोई स्पीसीज जो साल्मोनेला की है जो हाइड्रोजन सल्फाइड को फॉर्म नहीं करती है, वो ग्रीन कॉलोनीज फॉर्म करती है, ग्रीन कॉलोनीज दिखाई देती है आपको। तो ये सारी क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं अलग अलग कल्चर मीडिया पे। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग मीडिया के ऊपर किस प्रकार की कॉलोनीज होती हैं, वो किसको फर्मेंट करता है, कैसी बायोकेमिकल रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिमेंबर रखनी है।
और कॉलोनीज XLD पे कैसी होती है, जाइलोज लाइसिन एगारो के ऊपर, तो प्रोड्यूस रेड कॉलोनीज विद ब्लैक सेंटर, यानी रेड कॉलोनीज होती हैं जिसका सेंटर जो है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो नेगेटिव बैक्टीरिया यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड को फॉर्म नहीं करते, विल्सन ब्लेयर बिस्मिथपीडिया पे जो सीरोटाइप्स हैं, या जो साल्मोनेला प्रोड्यूस रेड कॉलोनीज विदाउट ब्लैक सेंटर। ऐसे बैक्टीरिया क्या है, रेड कॉलोनीज तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनका जो सेंटर है वो ब्लैक नहीं होता। तो साल्मोनेला टाइफी में काफ़ी स्पीसीज हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ये अलग अलग क्या है, अपने डिफरेंस करेक्टर्स रखते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग कल्चर प्लेट पे भी अलग अलग टाइप के करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो साल्मोनेला फर्मेंट्स ग्लूकोज, मैनिटोल एंड माल्टोज फॉर्मिंग एसिड एंड गैस, यानी साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि ग्लूकोज, मैनिटोल और माल्टोज तीनों को फर्मेंट करता है और क्या फॉर्म करता है, एसिड और गैस दोनों प्रोड्यूस करता है। और साल्मोनेला टाइफी कैसा है कि प्रोड्यूस ओनली एसिड, यानी ओनली एसिड प्रोड्यूस करता है, गैस को प्रोड्यूस नहीं करता फर्मेंटेशन के टाइम पे। दे डू नॉट फर्मेंट लैक्टोज एंड सुक्रोज, और साल्मोनेला टाइफी लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करता, उनको डाइजेस्ट नहीं करता। इंडोल नेगेटिव होता है साल्मोनेला टाइफी, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए पॉजिटिव होता है। और साल्मोनेला पैराटाइफी ए नेगेटिव होता है इस चीज़ के लिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को फॉर्म करने के लिए। सिट्रेट के आगे देखें तो पॉजिटिव होते हैं, जबकि एक्सेप्शन क्या है, साल्मोनेला टाइफी एस, पैराटाइफी क्या है इसका, साल्मोनेला टाइफी हो गया है, साल्मोनेला पैराटाइफी जो बैक्टीरिया है वो दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, सिट्रेट नेगेटिव होते हैं वो। और एमआर पॉजिटिव होते हैं। वेगस प्रोस्कस कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और यूरिया के लिए भी साल्मोनेला बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है, इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन है, यानी यूरिया के साथ वो कोई रिएक्शन शो नहीं करते, एमआर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, वीपी के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करते। और इनकी फुल फॉर्म आपने पिछले बैक्टीरिया में पढ़ ली है, एमआर का मतलब क्या होता है, वेगस प्रोस्कस का मतलब क्या होता है, वीपी का। और हाइड्रोजन सल्फाइड आपने देख लिया कैसे पॉजिटिव है, क्योंकि वो विल्सन ब्लेयर बिस्मिथपीडिया पे जेट ब्लैक कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये करेक्टर्स आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि ये सिमिलर हैं और जैसे लैब डायग्नोसिस में, बायोकेमिकल रिएक्शन में सिमिलर ही चलते रहते हैं। अगर अलग अलग बैक्टीरिया के आपको स्पेसिफिक करेक्टर्स याद हैं तो बैक्टीरियोलॉजी बहुत ईजी है। तो साल्मोनेला बैक्टीरिया क्या फर्मेंट करता है, ग्लूकोज, मैनिटोल और माल्टोज को फर्मेंट करता है, एसिड और गैस दोनों प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो टाइफी है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ओनली एसिड प्रोड्यूस करता है, गैस प्रोड्यूस नहीं करता। और ये लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करते। इंडोल नेगेटिव होते हैं, H2S2 पॉजिटिव होते हैं, सिट्रेट पॉजिटिव होते हैं, एमआर पॉजिटिव होते हैं। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर देखिए तो साल्मोनेला कोज 3 टाइप ऑफ एंटीजन, यानी साल्मोनेला 3 प्रकार के एंटीजन कोज करता है अलग अलग। एक तो फ्लैजिलर एंटीजन होता है H, सोमेटिक एंटीजन होता है O, और सरफेस एंटीजन क्या होता है VI। तो ये तीनों एंटीजन आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि साल्मोनेला कौन से एंटीजन्स प्रोड्यूस करता है। तो फ्लैजिलर एंटीजन H प्रोड्यूस करता है, सोमेटिक एंटीजन O प्रोड्यूस करता है, और सरफेस एंटीजन VI प्रोड्यूस करता है, यानी HO और VI 3 टाइप के अलग अलग एंटीजन हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं ह्यूमंस के अंदर, एंटेरिक फीवर कोज करते हैं। और यही तीनों क्या है, डिजीज़ के लिए रीज़न है। नेक्स्ट क्या है, पैथोजेनेसिस। तो साल्मोनेला की पैथोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साल्मोनेला कोज 3 टाइप ऑफ क्लिनिकल सिंड्रोम इन ह्यूमन बींग, यानी साल्मोनेला जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमंस के अंदर 3 प्रकार की बीमारी कोज करता है मोस्टली। सबसे पहली क्या है, एंटेरिक फीवर, तो इंक्लूडिंग टाइफॉइड फीवर, यानी इसके अंदर क्या इंक्लूड है कि टाइफॉइड फीवर इंक्लूड है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है। पैराटाइफॉइड फीवर इंक्लूड है जो साल्मोनेला पैराटाइफी A, B और C तीनों के कारण होती है। टाइफॉइड फीवर देखिए नेक्स्ट, तो इन्फेक्शन
तो इन्फेक्शन देखिए, एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शन थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी ये किससे होती है टाइफॉइड फीवर, कि ऐसा कोई कंटामिनेटेड वाटर या फूड आपने इंजेस्ट कर लिया है जिसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट था, उससे क्या हो जाती है, आपको टाइफॉइड फीवर हो जाती है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 7 to 14 डेज है, 7 से 14 दिन, यानी ये अपने साइन एंड सिम्टम 7 से 14 दिन में शुरू कर देते हैं दिखाना। करेक्टरिस्टिक फीचर देखिए, तो हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, यानी आपकी जो स्प्लीन है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, और हिपेटो यानी लीवर भी लार्ज हो जाता है, यानी लीवर और स्प्लीन के फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सेप्टिसीमिया कोज कर सकते हैं, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हिपेटोस्प्लिनोमेगेली डिजीज़ भी हो सकती है साथ में। तो डिजीज़ कौन सी होगी, एक तो एंटेरिक फीवर होगी, एक टाइफॉइड फीवर होगी। एंटेरिक जो फीवर है वो टाइफॉइड फीवर है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होती है, और पैराटाइफॉइड फीवर साल्मोनेला पैराटाइफी ABC के कारण होती है, जो पैथोजेनिक स्ट्रेन है तीनों। साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ये दोनों अलग अलग प्रजाति हैं साल्मोनेला की। टाइफॉइड फीवर तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को इंजेस्ट करने से होती है। इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन है इसका। और करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये हिपेटोस्प्लिनोमेगेली डिजीज़ भी कोज करती हैं। टाइफॉइड फीवर के साथ में ये भी डिजीज़ होती हैं, यानी स्प्लीन लार्ज हो जाती है आपकी, क्योंकि ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट क्या है, पायरेक्सिया विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। और क्या क्या हो सकता है टाइफॉइड फीवर के साथ, पायरेक्सिया यानी आपका फीवर का जो लेवल है वो 112 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसको पायरेक्सिया बोलते हैं। ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन रसेज यानी स्किन के ऊपर दाग धब्बे भी हो सकते हैं, रोज स्पॉट के टाइप के। फिर नेक्स्ट क्या है, पैराटाइफॉइड फीवर। तो रिजेंबल्स टाइफॉइड फीवर बट इज़ माइल्डर, यानी ये टाइफॉइड फीवर के सिमिलर होती है पर ये ज़्यादा घातक नहीं होती। सेप्टिसीमिया देखिए, तो कॉमनली कोज बाय साल्मोनेला कोलेरिसियस और साल्मोनेला पैराटाइफी सी एंड ओकेजनली बाय अदर साल्मोनेला स्पीसीज। तो सेप्टिसीमिया किसके द्वारा कोज किया जाता है कि एक तो साल्मोनेला कोलेरिसियस और साल्मोनेला पैराटाइफी सी के द्वारा कोज किया जाता है, और ओकेजनली कोई अदर स्पीसीज भी कोज कर सकती है डिजीज़, यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन। गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है, तो कोज बाय इंजेक्शन ऑफ फूड लाइक मीट मिल्क एग कंटामिनेटेड बाय सर्टेन साल्मोनेला विच आर प्राइमरली एनिमल पैथोजेंस, यानी ये किसके द्वारा कोज की जाती है, जब कोई कंटामिनेटेड यानी ऐसा प्रोडक्ट जिस जैसे कोई मीट हो गया, मिल्क हो गया या एग हो गया जिस पे साल्मोनेला बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और साल्मोनेला बैक्टीरिया ऐसा है जो पैथोजन है यानी कोई डिजीज़ कोज कर सकता है। ठीक है, तो आपको कौन सी डिजीज़ हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 12 से 24 घंटे है। तो ये सारी डिजीज़ किसके द्वारा कोज की जाती है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा कोज की जाती है। टाइफॉइड फीवर, एंटेरिक फीवर, पैराटाइफॉइड फीवर, सेप्टिसीमिया, और क्या है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर सूजन। गैस्ट्रोटिस का मतलब होता है कहीं पे इन्फ्लामेशन होना, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होना। तो एस्चेरिया कोलाई की और साल्मोनेला की जो पैथोजेनेसिस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इनसे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे डायरिया हो गया एस्चेरिया कोलाई में, साल्मोनेला में एंटेरिक फीवर हो गया, या कौन सी फीवर कोज करता है, या अदर कौन सी पैथोजेनेसिस क्या डिजीज़ कोज करता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट क्या है, लैब डायग्नोसिस। तो बैक्टीरियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक ऑफ एंटेरिक फीवर कंसिस्ट ऑफ, यानी जो साल्मोनेला की जो डायग्नोस्टिक है लैब के अंदर कैसे डिटेक्ट करते हैं एंटेरिक फीवर को, 2 फेज़ में, या तो आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई यानी बेसिलाई को आइसोलेट करके कल्चर करके, या डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ यानी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके। आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई देखिए सबसे पहले, दे मे बी डन बाय कल्चर ऑफ स्पेसिमेन, यानी आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई है वो स्पेसिमेन को कल्चर लगा के फिर
अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। स्पेसिमेन कौन से होते हैं इसमें, ब्लड का कल्चर लगा सकते हैं पेशेंट के, फीसिस का कल्चर लगा सकते हैं क्योंकि जीटीआई के अंदर इन्फेक्शन होगा तो, यूरिन को एस्पायरेट कर सकते हैं, डोडिलम फ्लूइड को काम में ले सकते हैं। जीटीआई के अंदर इन्फेक्शन होगा तो डोडिनल फ्लूइड को और फीसिस को काम में लेते हैं। सेप्टिसीमिया तो ब्लड को काम में लेते हैं। यूटीआई के अंदर इन्फेक्शन है तो यूरिन को। सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट स्पेसिमेन डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। और ये जो स्पेसिमेन का सिलेक्शन है वो किसके ऊपर बेस करता है कि आपकी इलनेस पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम पे आपको डिजीज़ हुई हो गया है, यानी कितना इंक्यूबेशन पीरियड हो गया है या फिर कितने दिन से आपको यह बीमारी हो रखी है, साल्मोनेला का इन्फेक्शन कितने दिन से, उस चीज़ के ऊपर क्या है कि इसका स्पेसिमेन निर्भर करता है, डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग अपन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं क्योंकि आगे आगे स्प्रेड होता जाता है साल्मोनेला का इन्फेक्शन, इसीलिए। तो दो प्रकार की लैब डायग्नोसिस है, एक तो आइसोलेशन ऑफ बेसिलाई, दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करके, जिसको किसके द्वारा किया जाता है, विडाल टेस्ट के द्वारा। और विडाल टेस्ट दो प्रकार का होता है, एक तो स्लाइड जो अपन रेगुलरली लैब में करते हैं और एक टेस्ट ट्यूब टेस्ट होता है। ये याद रखना है कि विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, साल्मोनेला के लिए। नेक्स्ट देखिए अलग अलग ड्यूरेशन के ऊपर अपन कैसे स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। तो एक तो ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ हो गया, सेकंड कॉलम स्पेसिमेन का हो गया, तीसरा परसेंटेज। फर्स्ट वीक के अंदर अगर अपन ब्लड कल्चर लगाते हैं तो 90% चांस है कि आपको साल्मोनेला का इन्फेक्शन पता लग जाए। सेकेंड वीक के अंदर ब्लड कल्चर के कितने चांस है, 75%। फीसिस अगर कल्चर लगाते हैं तो 50% चांस है सेकेंड वीक में जीटीआई में इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। और विडाल टेस्ट के बिल्कुल लो टाइटर है। थर्ड वीक के अंदर क्या है, विडाल टेस्ट के कितने चांसेस हैं, 80 to 10 या 100%, यानी 80 से 100%, क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी में साल्मोनेला के खिलाफ। ब्लड कल्चर के कितने चांस है थर्ड वीक में, तो ओनली 50%, और फीसिस कल्चर के 80%। तो इस तरीके से कि जो बीमारी है, इलनेस है, उसको कितना टाइम हो गया है उसके बेस पे अपन क्या है साल्मोनेला या एंटेरिक फीवर के टाइम पे या डिजीज़ के अकॉर्डिंग अपन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं साल्मोनेला को डिटेक्ट करने के लिए कि साल्मोनेला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है पेशेंट के अंदर। तो मोस्टली अपन ब्लड कल्चर ही प्रेफर करते हैं। और क्या प्रेफर करते हैं, विडाल टेस्ट, अगर ज़्यादा लंबे समय हो चुका है तो पेशेंट के अंदर डिजीज़ को। तो फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर सबसे ज़्यादा प्रेफर है 90%, सेकेंड वीक में ब्लड कल्चर भी 75% है, फीसिस कल्चर 50% है। विडाल टेस्ट का बिल्कुल लो टाइटर रहता है सेकेंड वीक में। और थर्ड वीक में विडाल टेस्ट 100% तक रिजल्ट शो करता है क्योंकि एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती हैं साल्मोनेला के खिलाफ ह्यूमन बॉडी में। ब्लड कल्चर 50% और फीसिस कल्चर 80% रिजल्ट शो करता है अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो इस तरीके से अपन क्या है कि अलग अलग डिजीज़ के इलनेस के ऊपर उसके ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सैंपल कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले ब्लड कल्चर। तो 10 ml ऑफ ब्लड इज़ कलेक्टेड बाय वेन पंचर, यानी सबसे पहले पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करते हैं 10 ml, किसके द्वारा, वेन पंचर के द्वारा, इन ऑल एसेप्टिक कंडीशन, यानी सभी एसेप्टिक कंडीशन के अंदर, अनुकूलित कंडीशंस के अंदर, एंड ट्रांसफ़र इनटू ब्लड कल्चर बोतल। और उस 10 ml ब्लड को किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ब्लड कल्चर बोटल्स के अंदर, यानी ग्लूकोज ब्रोथ और टोरेकोलोरेट ब्रोथ के अंदर। ब्लड कंटेन्स सब्सटेंस दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बेसिलाई, ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस पदार्थ प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या बेसिलाई की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, संदमित कर देते हैं, रोक देते हैं। एंड इट इज़ एसेंशियल टू डाइल्यूट, इसीलिए क्या है कि ये ज़रूरी है, एसेंशियल का मतलब ज़रूरी इंपॉर्टेंट, कि उसको डाइल्यूट किया जाए। दीज सब्सटेंस 1:10, और इसको अपन किस रेशियो में डाइल्यूट करते हैं, 1:10 के, यानी 5 ml अगर ब्लड ले रहे हैं पेशेंट का तो 50 ml क्या लेते हैं अपन, कल्चर मीडिया लेते हैं, यानी ग्लूकोज ब्रोथ और टोरेकोलोरेट ब्रोथ कितना लेते हैं, 50 ml लेते हैं। सब कल्चर क्या अप्लाई करते हैं ब्लड कल्चर पे, तो ग्लूकोज ब्रोथ इज सब कल्चर्ड ऑन ब्लड एगार, यानी ग्लूकोज ब्रोथ तो क्या है, लिक्विड मीडियम है, और ब्लड एगार क्या है, सॉलिड मीडियम है। तो क्या है कि ग्लूकोज ब्रोथ के ऊपर तो अपन सब कल्चर किसका लगाते हैं, ब्लड एगार का, और टोरेकोलोरेट ब्रोथ के ऊपर किसका लगाते हैं,
मैकोंकी एगार का, क्योंकि साल्मोनेला का इन्फेक्शन जल्दी डिटेक्ट नहीं होता तो उसके ऊपर सब कल्चर्स लगाने पड़ते हैं। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कि साल्मोनेला के अंदर कल्चर कौन से लगाते हैं। ब्लड कल्चर लगाते हैं, ब्लड कल्चर पे सब कल्चर कौन से लगाते हैं, तो ग्लूकोज ब्रोथ पे तो ब्लड एगार, टोरेकोलेट ब्रोथ पे मैकोंकी एगार लगाते हैं। ब्रोथ का मतलब आपको पता है ये लिक्विड मीडियम है, एगार का मतलब है सॉलिड मीडियम। तो ये दोनों में डिफरेंस है, यानी जब उनकी ग्रोथ हो जाए तो इनके ऊपर अप्लाई कर देते हैं चेक करने के लिए। और टोरेकोलेट ब्रोथ इज इनहिबिटरी टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो टोरेकोलेट ब्रोथ जो कल्चर मीडिया है वो इनहिबिटरी इफेक्ट करता है किसके ऊपर, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे। देयर फॉर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई आर सिलेक्टिव आउट। और इसीलिए क्या है कि इसके ऊपर ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है या बेसिलाई है वो सिलेक्टिवली आउट होते हैं, अच्छे तरीके से ग्रोथ करते हैं। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स कॉलोनीज अपीयर ऑन मैकोंकी एगार। और मैकोंकी एगार पे कैसी कॉलोनीज डेवलप होती है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटस वाली, जो आपने कल्चर में पढ़ ली है, यानी कलरलेस। नेक्स्ट, इफ साल्मोनेला आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द फर्स्ट सब कल्चर। अगर साल्मोनेला पहले सब कल्चर के अंदर आपको ऑब्टेन नहीं होता है, ग्रोथ प्राप्त नहीं होती है फ्रॉम टोरेकोलेट ग्रोथ, यानी टोरेकोलेट ग्रोथ से, सब कल्चर शुड बी डन एवरी अदर डेज। तो आपने टोरोकोलेट ग्रोथ से क्या करना है कि प्रत्येक दूसरे दिन आपको सब कल्चर लगाना है अप टू 10 डेज, यानी 10 दिन तक लगातार। बिफोर डिक्लेयरिंग नेगेटिव, यानी पेशेंट को नेगेटिव डिक्लेयर करने से पहले आपको 10 दिन तक सब कल्चर लगा के देखना है साल्मोनेला टाइफी का। यानी जो टोरेकोलेट ग्रोथ के अंदर जो आपने सैंपल लिया था उससे आप सब कल्चर अप्लाई करते हो फिर पेशेंट का। सबका मतलब दूसरा किसी अदर मीडियम पे अपन किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को अप्लाई करते हैं उसको चेक करने के लिए, तो वो क्या होता है, सब कल्चर होता है। तो ग्लूकोज ब्रोथ के लिए ब्लड एगार है, टोरेकोलेट ब्रोथ के लिए मैकोंकी एगार है। और नेगेटिव देने से पहले आपको 10 दिन तक कल्चर लगा के देखना है टोरेकोलेट ग्रोथ से, यानी टोरेकोलेट ग्रोथ के अंदर को टोरेकोलेट मीडिया पे जो ग्रोथ आई है उसको अप्लाई करना है 10 दिन तक अलग अलग कल्चर प्लेट्स के ऊपर, यानी अलग अलग मैकोंकी एगार प्लेट्स पे पेशेंट को नेगेटिव देने से पहले। नेक्स्ट है क्लोट कल्चर। तो 5 ml ऑफ ब्लड इज विड्रो एसेप्टिकली इन ए स्ट्राइल कंटेनर, यानी 5 ml ब्लड विड्रो करना है वेन से आपको पेशेंट का और स्ट्राइल कंटेनर के अंदर, और उसको क्लोट होने के लिए छोड़ देना है। द सीरम इज सेपरेटेड एंड यूज फॉर द विडाल टेस्ट। उससे जो सीरम निकलेगा उसको सेपरेट कर लेना है, अलग कर लेना है, विडाल टेस्ट के लिए यूज़ लेना है, काम में लेना है। द क्लोट इज ब्रोकन अप विद स्ट्राइल ग्लास रोड। क्लोट को ब्रोक कर देना है स्ट्रेल ग्लास रोड से, यानी ऐसी ग्लास रोड जो निर्जीवीकृत हो, यानी जिसके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हो। एंड एडिड टू बाइल ब्रोथ, उसको बाइल ब्रोथ कल्चर मीडिया पे ऐड कर देना है। कंटेनिंग स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसमें क्या प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रेजेंट है, विच डाइजेस्ट द क्लोट, जो क्लोट को डाइजेस्ट कर देगा। एंड इट्स लाइसिस एंड देयर बाय द बैक्टीरिया आर रिलीज फ्रॉम द क्लोट। और ये जो लाइसिस है यानी स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा जो क्लोट की लाइसिस है, इससे क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वो क्या है, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, क्लोट कल्चर है, जिसके द्वारा अपन बैक्टीरिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। फीसिस कल्चर भी लगाते हैं अपन, जनरली पॉजिटिव आफ्टर द सेकेंड वीक ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के दूसरे हफ्ते के अंदर क्या है, फीसिस कल्चर पॉजिटिव आता है, क्योंकि दूसरे हफ्ते के अंदर क्या है, आपके जीटीआई के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है साल्मोनेला का गैस्ट्रिक ट्रैक्ट के अंदर, तो जिससे क्या है कि साल्मोनेला फीसिस के अंदर भी रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिससे अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड वीक में ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी रहती है, फीसिस कल्चर की। तो ब्लड कल्चर, क्लोट कल्चर और फीसिस कल्चर, 3 प्रकार के कल्चर लगाते हैं अपन मोस्टली साल्मोनेला को डिटेक्ट करने के लिए। और ये तीनों आपको अच्छे याद होने चाहिए। सब कल्चर क्या लगाते हैं ब्लड के ऊपर, वो भी याद होना चाहिए आपको, जैसे ग्लूकोज ब्रोथ पे ब्लड एगार, टोरेकोलेट ब्रोथ के ऊपर क्या, मैकोंकी एगार, और कब तक रिपीट करना है उसको नेगेटिव देने से पहले, वो सारी चीज़ें आपको रिमेंबर रहनी चाहिए अच्छे तरीके से। यानी बैक्टीरियोलॉजी में आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से रिमेंबर रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बैक्टीरियोलॉजी से मोस्टली 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन।
नेक्स्ट और मेथड्स क्या हैं, यानी और कौन से मीडिया काम में लेते हैं, तो एनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव मीडिया काम में लेते हैं, मैकोंकी एगार काम में लेते हैं, DCA काम में लेते हैं, XLD काम में लेते हैं, WBBS यानी विल्सन एंड ब्लेयर मिसमिथ मीडिया काम में लेते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं अदर मीडिया के, आपको लैब डायग्नोसिस के नोट्स के अंदर इनकी कॉलोनीज और कल्चर रिक्वायरमेंट द्वारा पूरी लिखनी है, कैसी कॉलोनीज डेवलप होती है कौन से मीडिया के ऊपर, नोट्स के अंदर वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है दोबारा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यूरिन कल्चर, तो लेस फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव देन द कल्चर ऑफ ब्लड एंड फीसेस, यानी बहुत ही कम कंडीशन में पॉजिटिव होता है ब्लड और फीसेस के कंपैरिजन में। और कौन से स्पेसिमेन लेते हैं अपन साल्मोनेला को डिटेक्ट करने के लिए, उसका कल्चर लगाने के लिए, तो बोन मैरो को कल्चर लगा सकते हैं, बाइल कल्चर लगा सकते हैं यानी बाइल जूस का पेशेंट का। तो ये जो ऊपर मीडिया लिखे हैं इनको विद कॉलोनीज आपको पूरा लिखना है लैब डायग्नोसिस के अंदर, ओनली इनके नाम नहीं लिखने हैं जैसे यहाँ पे क्लासेस में लिखे गए हैं। आपको कल्चर मीडिया में पीछे जो कल्चर पढ़े हैं उसके अंदर पूरे लिखवा दिए हैं कॉलोनीज के साथ, तो आप उसको नोट कर सकते हो अच्छे तरीके से दोबारा लैब डायग्नोसिस के अंदर। बैक्टीरियोलॉजी में लैब डायग्नोसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल रिएक्शन, तो ये कैसा होता है, कैटलेज पॉजिटिव होता है साल्मोनेला, ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है। फर्मेंट ग्लूकोज को फर्मेंट करता है, उसको डाइजेस्ट कर सकता है यानी उसका ब्रेक डाउन कर सकता है मैनिटोल को, बट डू नॉट लैक्टोज और सुक्रोज, और लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करता, उनका ब्रेक डाउन नहीं करता। तो साल्मोनेला कैसा है, कैटलेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो ग्लूकोज मैनिटोल को फर्मेंट करता है, लैक्टोज और सुक्रोज को फर्मेंट नहीं करता, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता वो अच्छे तरीके से। तो ये क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। और बायोकेमिकल रिएक्शन आपने पीछे भी लिख रही है पूरी की पूरी, तो वो भी लिखनी है कि इंडोल पॉजिटिव होता है या नहीं होता, क्या चीज़ है, यानी H2S2 पॉजिटिव होता है, वो सारी चीज़ें लिखनी है, यूरिया नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, तो ये क्या है, विडाल टेस्ट के द्वारा करते हैं। इट इज़ एन एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये क्या है, एग्लूटिनेशन टेस्ट है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन में अपन ने लिखा था उसका एग्जाम्पल विडाल टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एग्लूटिनिन, यानी इसमें क्या है कि अपन एंटीजन्स डिटेक्ट करते हैं किसके, साल्मोनेला के, H और O इन पेशेंट विद एंटेरिक फीवर, यानी एंटेरिक फीवर अगर है तो अपन H और O दो प्रकार के एंटीजन्स डिटेक्ट करते हैं। और जिसने लैब के अंदर काम किया है उसने देखा होगा विडाल की प्लेट के ऊपर दो एंटीजन लिखे होते हैं, H और O, जो मोस्टली चेक करके देखते हैं। वैसे 4 एंटीजन होते हैं उसमें, H, O और AB, जिसमें क्या है कि H और O अगर पॉजिटिव आते हैं तो विडाल टेस्ट पॉजिटिव होता है मोस्टली। साल्मोनेला एंटीबॉडी स्टार्ट अपीयरिंग इन द सीरम एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, साल्मोनेला के लिए जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सीरम के अंदर पहले वीक के अंत में आपको दिखाई देने लगती है। और विडाल किट का आप पूरा प्रोसीजर पढ़ सकते हो। ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या काम में लेते हैं अपन, तो क्लोरोफेनिकोल काम में लेते हैं एंटीबायोटिक्स के अंदर, फ्लोरोक्यूलोन्स काम में लेते हैं, या फिर सेप्रोफ्लॉक्सिन काम में लेते हैं। तो ये क्या है, ट्रीटमेंट है साल्मोनेला का, इन टैबलेट्स को काम में लेते हैं। अगर किसी के अंदर टाइफॉइड फीवर का इन्फेक्शन है तो ये आप प्रेफर कर सकते हो, क्लोरोफेनिकोल एंटीबायोटिक हो गई, या फिर फ्लोरोक्यूलोन्स हो गई, सेप्रोफ्लॉक्सिन हो गई। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर है, नेक्स्ट लेक्चर ऑन एमटी। एमटी की फुल फॉर्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी के बैक्टीरिया के ऊपर है, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। और आप क्लासेस के अंदर वही बैक्टीरिया पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो एमटी का मतलब क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसी उसकी मॉर्फोलॉजी होती है, कैसे वो ग्रोथ करता है, ठीक है, कैसी उसकी लैब डायग्नोसिस होती है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन। सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से तैयारी करें। थैंक्स टू ऑल।